नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दूसरों से कागज मांगने वाले लोगों से ही अब इस देश के संत साधु समाज के लोगों ने कागज मांगना शुरू कर दिया है। जी हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ से कोई हिंदू होने का सबूत मांग लेगा, 40 दिनों का अल्टीमेटम दे देगा कि आप 40 दिनों में सबूत दीजिए कि आप हिंदू हैं, नहीं तो हम आपको गैर हिंदू घोषित कर देंगे। और पता नहीं किन किन शब्दों में योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने पर सवाल उठा दिया गया। तो ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस बड़ी खबर में ये चौंकाने वाली खबर है, निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि योगी आदित्यनाथ को भी अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और ये प्रमाण पत्र योगी आदित्यनाथ से, ये कागज योगी आदित्यनाथ से किसी विपक्षी राजनीतिक दल ने नहीं मांगा, किसी विपक्षी राजनीतिक दल के नेता ने नहीं मांगा, बल्कि उसी साधु संत समाज के लोगों ने मांग लिया है, जिन्होंने उन्हें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। एक अजीब सा राजनीतिक खेल हो गया, एक अजीब सा राजनीतिक माहौल हो गया। साधु संतों ने लखनऊ कूच करने की घोषणा कर दी है और अब हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि जिस तारीख को उन्होंने लखनऊ जाने का ऐलान किया है, क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस साधु संत समाज के लोगों को लखनऊ में प्रवेश करने देगी? क्या इस देश की राजनीति में एक बड़ा बवाल, और ये बवाल भी एक तरफ मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए जो एक मठ के महंत है, जो अपने आप को संत कहते हैं, अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं, अपने नाम के आगे महंत लगाते हैं, और दूसरी तरफ इस देश के साधु संत समाज के लोग हैं। ये लड़ाई किस तरफ जाएगी और किस तरह से ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद इस देश की राजनीति को गरमाते हुए नजर आएगी, क्योंकि आज तो योगी आदित्यनाथ से उनके हिंदू होने का सबूत मांगा जा रहा है, कल नरेंद्र मोदी साहब से भी उनके हिंदू होने का सबूत मांगा जाए। कागज मांगने की शुरुआत तो इन्होंने ही की थी, सर्टिफिकेट मांगने की शुरुआत तो इन्होंने ही की थी। तो एक नया बवाल इस देश की राजनीति में शुरू हो गया है और मैं सीधे खबर पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह, हमारी रफ्तार को बनाए रखने में आप सहयोग कीजिए। आप तमाम लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे आग्रह, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए और कमेंट करके, चाहे आप सहमत हो या असहमत हो, अपनी राय से हमें अवगत जरूर करा दिया कीजिए, हमें जरूर बता दिया कीजिए कि आपका क्या मानना है। और अब बहुत ज्यादा समय लिए बिना सीधे आपके स्क्रीन पर अब मैं खबर दिखाना शुरू करता हूं, और ये खबर जैसे ही आप देखेंगे, आपको लगेगा कि आखिर इस देश की राजनीति में क्या हो रहा है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखिए, ये दैनिक भास्कर की एक खबर दिखा रहा हूं मैं, और दैनिक भास्कर की ये खबर क्या बता रही है? दैनिक भास्कर की ये खबर चौंकाने वाली खबर है, और इस खबर में अब योगी आदित्यनाथ से किस तरह से उनके हिंदू होने का सबूत मांगा जा रहा है, उसके बारे में ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। और दैनिक भास्कर की ये हेडलाइन बता रही है कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें किस तरह से बढ़ने वाली है। अविमुक्तेश्वरानंद, जी हाँ, शंकराचार्य, जो कि माघ मेला छोड़कर चले गए हैं वाराणसी, और योगी उनको मनाने के लिए अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दे योगी आदित्यनाथ, गाय को गौ माता घोषित करे, वरना हम मानेंगे। सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है, और ये अपने आप में योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीति पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाला बयान या खड़ा करने वाली मांग है। और ये दूसरा, आप ये देखिए, ये भी दैनिक भास्कर की खबर ही दिखा रहा हूं, विस्तार से इस खबर में बताया गया है कि प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया है, मैंने वह दे दिया है। मेरे प्रमाण सच्चे थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया है, अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। शंकराचार्य ने सीधे सीधे कहा, हम आपको, यानी योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा, 40 दिन का समय दे रहे हैं, इन दिनों में आप गौ भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, काल नेमी, पाखंडी और ढोंगी। शब्द देखिए, काल नेमी, ये जो शुरुआत जो की थी वो योगी आदित्यनाथ ने की थी। पलटवार करते हुए शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर आप प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, काल नेमी, पाखंडी और ढोंगी है। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। और आगे
शंकराचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री और जगत गुरु राम भद्राचार्य घेराबंदी करके गौहत्या बंदी की मांग करने वालों पर तरह तरह के हमले कर रहे हैं। अगर आप सच में हिंदू, ये गंभीर आरोप, आगे वो कह रहे हैं कि अगर आप सच में हिंदू है तो गौ माता को राजमाता घोषित करे, राज्य माता घोषित करे, यूपी से गौमांस का निर्यात बंद करे, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे। यानी योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती कि हम दर्शकों के सामने, हम इस देश की जनता के सामने, हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने वो योगी आदित्यनाथ को गैर हिंदू घोषित करने की चेतावनी दे रहे हैं। और जो गौ माता को लेकर जो उन्होंने मांग की है, निश्चित तौर पर उस मांग को पूरा कर पाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो व्यापारिक समझौते दुनिया के अन्य देशों के साथ कर रहे हैं, उसमें बीफ एक्सपोर्ट का भी जो लक्ष्य जो होता है वो बढ़ाने को लेकर भी वो समझौते कर रहे हैं। कई तरह के समझौते में इस बीच में आपको बताया नहीं जाता, लेकिन वो समझौते भी कर रहे हैं। यूपी में तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता का नाम आ गया कि वो जो है वो इस तरह के कारोबार में जुड़े हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो, किसी के लिए भी ये कर पाना संभव नहीं है। यानी शंकराचार्य ने बुरी तरह से फंसा दिया है और इसी के लिए तो कहा गया है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। और ये बयान आप आगे देखिए कि किस तरह से साधु संत समाज लखनऊ की सड़कों पर उतरने जा रहा है। ये भी दैनिक भास्कर की खबर है। लखनऊ में जुटेंगे संत, तय करेंगे कौन असली हिंदू। शंकराचार्य ने कहा कि 10-11 मार्च को लखनऊ में सभी संत महंत और आचार्य एकत्र हो। यहाँ यह तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे छद्म हिंदू या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। सीधे सीधे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। जितने भी हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। यह छल खुद को साधु, योगी, संत और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मेला छोड़ने पर उन्होंने कहा कि प्रशासन लालच दे रहा था, हमने उसको नकार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में पहली बार शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया है। यानी एक के बाद वो एक योगी आदित्यनाथ पर तीर छोड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा दिया, जिस तरह की भाषा के साथ सवाल उठाया और जिस तरह की मांग के साथ सवाल उठाया, जैसे मैंने फिर कहा, जो उनकी मांग है उस मांग को पूरा कर पाना योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उसे पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसकी कई सारी वजह है। तो ये मांग करके अविमुक्तेश्वरानंद ने, शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से फंसा दिया है। अब क्या होगा आगे ये मैं भी आपको नहीं बता सकता। किस तरह से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात रूप लेते हुए नजर आएंगे ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोकने की कोशिश की, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जब 10-11 मार्च को जो आह्वान शंकराचार्य कर रहे हैं, अगर साधु संत समाज के लोगों को लखनऊ में नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर सड़कों पर किस तरह का दृश्य होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और जो मांग उन्होंने की, योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व होने पर एक तरह से सवाल खड़ा कर दिया, वो अपने आप में राजनीतिक रूप से योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा आने वाले दिनों में। अब सवाल ये उठता है कि फिर नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? अमित शाह ने नसीहत तो दे दी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि योगी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो कहने वाले ये कहते हैं कि भैया गुजराती लॉबी है और उन्हीं गुजराती लॉबी के हाथ से सत्ता छीनकर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो आपको कैसे बचाएंगे? वो तो चाहेंगे कि आपकी जो हिंदू नेता की जो छवि है, हिंदू महंत की जो छवि है, जो आपके भगवा वस्त्र की वजह से जो आपकी छवि बनी है, उस छवि पर चोट पहुंचे ताकि भविष्य में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर आपका दावा कमजोर हो जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह इस मामले में खुलकर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत जो घूम-घूम कर सनातन, हिंदू, विश्व गुरु, जाति, पता नहीं क्या-क्या बातें कहते फिर रहे थे, इस पर क्यों नहीं जुबान खोल रही हो? वो भी तो फंसे हुए हैं। पिछले कई दिनों से बयान नहीं आ रहा है। उनके साथ भी समस्या है, क्योंकि उन्होंने भी अपना प्रधानमंत्री का एक उम्मीदवार भविष्य के लिए चुनकर रखा हुआ है। तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है और बाकी जो 2 बड़े लॉबी है, वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनकर बैठे हुए हैं, तो वो प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी करने वाले तीसरे नेता को कैसे आगे बढ़ाएँगे? खास तौर से तब जब उनको लगता है कि ये बेहतरीन मौका है, जब उस नेता की छवि को, हिंदू हृदय सम्राट की छवि को, मठ के महंत की छवि को, भगवा वस्त्र धारक मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता की छवि को ध्वस्त किया जा रहा है। तो वो तो बाहर बैठकर मजे लूट रहे हैं।
इस पूरे परिदृश्य का। लेकिन सच्चाई तो यही है कि सनातन धर्म के दो संत, आप योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक आइडियोलॉजी को लेकर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो एक मठ के महंत है। वो नाथ संप्रदाय जैसे सम्मानित संप्रदाय के मठ के महंत है। भगवान शंकर से जुड़े हुए नाथ संप्रदाय के वो महंत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं राजनीतिक रूप से उनकी आलोचना कर सकता हूं, उनके फैसलों की आलोचना कर सकता हूं, राजनीतिक रूप से उनकी आलोचना कर सकता हूं, लेकिन इस सच्चाई को नकार नहीं सकता कि वो एक मठ के सम्मानित महंत है। लेकिन वो इस हिंदू धर्म की परंपरा में, हजार वर्षों से चली आ रही परंपरा में जो शंकराचार्य की पदवी है, उससे उनकी भिड़ंत हो गई है। अफसरों ने किया, अफसरों ने चढ़ाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा होने दिया, तो इसके जो परिणाम होंगे, बल्कि मुझे तो सीधे-सीधे कहना चाहिए कि इसके जो दुष्परिणाम होंगे, उससे योगी आदित्यनाथ अपने आप को कतई नहीं बचा पाएंगे। तो आने वाले दिनों में हिंदुत्व की राजनीति, सनातन की राजनीति और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ देश के हिंदुओं को होगा। इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ देश की हिंदू एकता को होगा। इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस देश की प्राचीन सनातन परंपरा को होगा। मैं फिर कह देता हूं कि कौन मुख्यमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने, इससे सनातन परंपरा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब सनातन की परंपरा को, हिंदुत्व की परंपरा को, शंकराचार्य की परंपरा को राजनीति के मैदान में घसीट दिया गया है, और इसका खामियाजा न जाने कितने दशकों, बल्कि मैं यूं भी कह सकता हूं कि कितने सदियों तक इस देश के सनातन लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि भैया कमेंट करके आप भी जरूर बताइए कि इस लड़ाई को लेकर आपका क्या मानना है। आखिर योगी आदित्यनाथ अड़े क्यों हुए हैं? क्यों इस मामले का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं? वो माफी की मांग तो कर रहे हैं, लिखित में माफी की मांग तो कर रहे हैं, लाठियां तो बरसाई गई, दुर्व्यवहार तो किया गया है, तो लिखित में माफी की मांग को आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये मामला जितना बढ़ेगा, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि सनातन परंपरा को, हिंदुत्व की परंपरा को कौन कुर्सी पे बैठेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपने अधिकारियों के साथ पूरी तरह से खड़े नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कालनेमी वाला शब्द प्रयोग कर दिया, अब ये पूरा का पूरा हो गया कि जो पूरा एपिसोड हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, और वो अभी भी आगे बढ़कर समझौते की कोई कोशिश नहीं कर रहे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इसका समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है कि लड़ाई और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? और सबसे बड़ा, जब ये तमाम साधु संत के समाज के लोग लखनऊ की तरफ मार्च करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस इनको लखनऊ के अंदर प्रवेश करने की इजाजत देगी? लखनऊ के अंदर इनको कार्यक्रम करने की इजाजत देगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।